सत्य के अनुभव के लिए परिधि की साधना, फिर केंद्र की साधना। परिधि और केंद्र ये तो सब समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। परिधि पूरा गोला और उसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, वो। तो केंद्र में तो आप ही हैं। परिधि, अब मैंने कहा ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, और उसके लिए 3 बातें हैं परिधि की साधना में: शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। ये तीनों शुद्ध हो, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। और केंद्र की साधना होगी शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। और इसका शून्यता कब होगा? जब सम्यक निरीक्षण हो। सम्यक निरीक्षण, विचारों का सम्यक निरीक्षण। ऐसा करते करते फिर वो शून्यता की घटना घटेगी। जब सब शून्य, कौन बचा? शून्य को जानने वाला, शेष जो सत्य है वह। तो प्रारंभ कहाँ से करें? शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि का क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां। ख्याल आया, गुरुदेव जी के पास एक लेक्चरर आते थे कि प्रोफेसर हैं साहब, जानते हैं IP सचदेवा। उनकी एक पुस्तक द कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी, मैं देखा उनको, बड़े पतले से थे और ज़्यादा सहज रहते थे, साधक भी थे। गुरुदेव जी से के पास आके बैठते, मनोविज्ञान के वो लेक्चरर थे या प्रोफेसर होंगे, पता नहीं। तो बात आई कि कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी उनकी पुस्तक का नाम। पुस्तक देखा, शायद इंग्लिश में था, मैं तो पढ़ा भी नहीं उसमें। बहुत पहले की बात है, जब मैं शुरू में इलाहाबाद आया था तब की बात है शायद। तो कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां होती हैं और वो ग्रंथियां अवरोध पैदा करती हैं साधना में। उसकी शुद्धि हो। आप कहेंगे क्या है ग्रंथि? वो पता ही नहीं चलता है। जब कोई आदमी बैठा हो, कोई काम ना हो, तो देखना कभी कभी वो एकदम पैर को हिलाते रहता है या अंगूठा हिलाते रहता है। क्यों हिला रहा है? वो ग्रंथि है। ऐसे थोड़ी कोई हिला देगा। बुद्ध के पास एक युवक आया, बैठा, पैर का अंगूठा हिला रहा था, देखते रहे, हिलाते ही रहा। उन्होंने कहा कि पैर का अंगूठा हिलाना बंद करो। अच्छा, बंद हो गया कहने पर। कुछ देर बोले, उसके बाद फिर कह रहे बंद करो, पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे हो? ऐसा 2-3 बार रोके। तब वो युवक था थोड़ा सा खिन्न हो गया, खींच कर कहता है, भगवान आप इसकी चिंता मत करिए, आप बोलते जाइए बस, उसको क्या है, हिलने दें। उन्होंने कहा फिर मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। कहीं मैं थोड़ी हिलाता हूँ, हिलता है वो। कहा जिसको अपने पर नियंत्रण नहीं है वो मेरी बातों को कैसे समझेगा? ऐसे ही है, वो ग्रंथियों का परिणाम है। कभी कभी आप ये देखेंगे, कुछ तो अनुभव होगा लोगों को, सबको। बाथरूम में गए, शीशा के सामने हैं, कभी आप आंखें फाड़ के देख रहे हैं, कभी आप दांत निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी नाचने का मन हो गया, कभी कूद बैठे। अकेले होते हैं तब कुछ तो कर लेते हैं एक्शन, और बाद में अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ।
वो निकलना चाहता है, जो ग्रंथियाँ हैं वो कभी कभी चिल्लाने का मन होता है, कभी रोने का मन करता है। ये सब क्या है? ये ग्रंथियाँ हैं। आप शांत क्यों नहीं हैं? अच्छा, कोई ना देख रहा हो तब देखो क्या क्या हो रहा है वहाँ। वो सारी ग्रंथियाँ हैं, वो अवरोध पैदा करती हैं। कैसे होती है ये? हमारे अंदर कोई भी विकार जब होता है और उस विकार का निष्कासन नहीं होता है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो मोह और लोभ का हो, कोई भी विकार, वो विकार जब कोई भी होगी तो ऊर्जा बनती है। जैसे क्रोध, क्रोध जब आता है तो क्या होता है? एक डायनेमिक ऊर्जा पैदा हो जाती है वहाँ पर। और क्रोध जब आता है तो आप देखेंगे क्रोधी आदमी के पास में अतिरिक्त शक्ति आ गई है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं ना, जीवित कोष्ठ, वो सब उनको ऊर्जा देने लगते हैं। ये एक नियम है मन का। ये ऐसा नहीं कि मैं बनाया हूँ या कोई है। ये एक सर्च के दौरान जो लोगों ने अनुसंधान किया है मनोविज्ञान में, उन्होंने कहा इस चीज़ को। तो वो जो ऊर्जा बनी वहाँ पर, अब आप ऐसी जगह है जहाँ पर क्रोध आया हो और आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ऊर्जा तो बन गई क्रोध का। अब वो कहाँ जाए? बाहर नहीं निकला तो वो कहाँ जाता है? शरीर में आ जाता है और कहीं वो शरीर को इधर उधर डैमेज कर देता है। अभी कल नहीं, 4 तारीख को एक आई थी, शादी का तो नहीं कहना चाहिए, गृहस्थ हैं वहाँ भी मिली। तो फिर बातें होने लग गई कि कैसे ये हाथ टेढ़े होते हैं, कैसे हो जाता है। मैंने कहा ये मनुष्य का मन और शरीर ये सर्वथा अलग अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक। मैंने एक पुस्तक भी है, साइकोसाबरनेटिक्स, इतनी मोटी पुस्तक, मैक्सवेल की, बहुत गजब की वो पुस्तक है। मन की शक्ति, हिंदी में उसका नाम मन की शक्ति, साइकोसाबरनेटिक्स। कैसे वो मन का प्रभाव कैसे शरीर में आ जाता है। आप देखें, एकदम से इसको मन और इसको एकदम से शरीर नहीं कह सकते आप। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। मन का संदेश शरीर में चला जाता है और शरीर का संदेश मन में चला जाता है। मन और शरीर के बीच में ऐसा कोई लोह की दीवार नहीं है कि एक दूसरे का संदेश न पहुँचे, वो जुड़ा हुआ है। शरीर क्या है? शरीर है स्थूल मन, और मन क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना, सूक्ष्म शरीर। एक है स्थूल शरीर और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या हुआ? वही जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा गया और जिसमें पंच विषयों का संग्रह है, वही तो स्थूल सूक्ष्म शरीर है। तो शरीर तो वो भी है, कहाँ है वो? और वो जब मन में घटा, इसको मैं इस ढंग से बताऊं तो बात समझ में आएगी। आप अप्रसन्न हैं, किसी बात को लेकर के अवसाद ग्रसित है, कोई ऐसा भय, कोई ऐसा कारण जिसको लेकर एकदम डिप्रेस है और कई दिनों तक बहुत चिंतित परेशान, क्या होगा? बहुत समय तक फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ये आप ध्यान दो। या किसी के लिए आप नाराज हैं, भीतर भीतर नाराज नाराज नाराज, उसके प्रति घृणा और द्वेष पनप रहा है और उसको आप प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? वो कहीं न कहीं आपके शरीर में आएगा और शरीर को डैमेज कर देगा। क्योंकि मन में जो घटता है ना, तो मन बहुत देर तक नहीं संभालता, मन के संदेश को वो शरीर में फेंक देता है। ये ध्यान दो आप। और इसीलिए अभी एक भाई आए थे, उसने कहा साहब सारा डायग्नोस करा लिए हैं,
पता नहीं कैसे होता है, शरीर की ऐसी चक्कर आता है, ये होता है, कुछ भी सब नॉर्मल सब नॉर्मल। मैंने कहा आएगा ही नहीं। जो यंत्र होते हैं, यंत्र भौतिक को पकड़ता है, भौतिक यंत्र है, भौतिक यंत्र भौतिक चीजों को ही पकड़ेगा। लेकिन जो मन में घट रहा है वो यंत्र में कैसे आएगा? वो अमूर्त है। यंत्र अमूर्त को नहीं पकड़ेगा, वो मूर्त को पकड़ेगा। कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, कहीं डैमेज है तो सीटी स्कैन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। कोई चीज़ बढ़ गई, कहीं गांठ हो गई स्थूल रूप से, तो दिखाई देगा वो। लेकिन केवल मन में गुजर रहा हो। अच्छा एक बात बताऊं, मेरे मन में चिंता है, कराओ चाहे जितना चेकअप करा लो, पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो मेरे मन में अंदर अंदर में एक विकार है, मेरे मन में नफरत और घृणा है। अच्छा कौन सी मशीन पकड़ेगा इसको? कोई नहीं पकड़ सकता है। और वो चीज फिर शरीर में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं आजकल 90 से 95% बीमारियां मानसिक होती हैं। ये आजकल तो मेडिकल साइंस भी इस पर एग्री है। अद्भुत है ये। और बहुत पहले प्लेटो ने कहा था कि चिकित्सक लोग शरीर का इलाज करते हैं, शरीर का इलाज कैसे कर पाएंगे जब तक वो मन का इलाज ना कर पाए? मन कैसे सोच रहा है आदमी? आप लगातार कोई सोचने लगे मैं बीमार पड़ना जाऊं, बीमार पड़ना जाऊं, क्या होगा वो? मैंने पढ़ा एक युवती थी, उसकी माँ दांत की तकलीफ थी, डेंटिस्ट के पास वही ले जाती थी, बार बार ले जाती थी। एक बार ऐसा करते करते कैसे हुआ कि वहाँ कैंसर हो गया। अब जैसा भी हो उनका इलाज हुआ नहीं, वो तो शायद मर गई। अब उसके मन में घर कर गया, कहे मुझे कैंसर न हो जाए, मुझे कैंसर न हो जाए, और बार बार क्रिएट कर रही मन में मुझे कैंसर न हो जाए, और सचमुच हो गया। फिर आप बताओ जिस चीज को लगातार सोचोगे शरीर में घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। बात यहां पर है कि जो उद्वेग आया, एक वेग आया क्रोध का, चाहे काम का ही हो, और उसको प्रकट नहीं कर पाए तो क्या होगा? कहीं न कहीं जाकर के शरीर को ईर्ष्या तिरछा कर देगा वो, और वो ग्रंथि बन जाएगी, बनी रह जाएगी, वो नुकसान करने वाली होती है। क्या करना है फिर? क्या करें इसको? दो तरीके हैं। एक तो यह है कि नई ग्रंथि न बने, इसके लिए सावधानी, और पहले से बन गई है उसका निष्कासन। पानी पचाओ आप ना, पानी मांग न पीओ। साहब ने क्या कहा है? जो जानऊ जग जीव ना, जो जानऊ सो जीव, पानी पचाओ आप ना, पानी मांग न पीओ। जो पहले से संग्रहित है, ये पानी का मतलब वही है, वाणी कहो, विकार कहो, ये विकार, ये ग्रंथि, ये रुकी, उसको पचा दो, उसको निकाल दो। कैसे निकाल देंगे? सरल तो है नहीं निकालना, पहले से ही पता नहीं अनजाने अनजाने कब से वो भरा पड़ा है। उसको एक शब्द आता है कैथारसिस। इन सब शब्दों में न उलझे, मतलब उसको कहीं ऐसा निष्कासन कर दें, चाहे वो किसी रूप में। आप जैसे किसी के लिए एक भाव जग गया हो कि वो आदमी गलत है, उनके प्रति मन में नफरत है, वो है, क्या करेंगे अब इसको? अच्छा तो ये होगा उनके पास जाएं और उनसे आप क्षमा मांग लें, या उनको आप क्षमा कर दें। क्या होगा? रिलीज हो गया। वो जो गांठें थी ना, बार बार याद आती थी, बार बार उसके जो मन में वो घुमड़ता रहता था, जाकर कह दिए कि मैं आपको बिना शर्त, अनकंडीशनल, बिना शर्त क्षमा करता हूँ। नहीं जा पाए, अकेले में बैठ के कर लिए उसको, कोई बात नहीं। ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही कि आप जाके कर सकें, अंदर बैठे मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो।
आप रिलैक्स महसूस करेंगे। यदि संभव हो तो चाहे मैसेज भेज दो, ईमेल भेज दो, पत्र भेज दो, और जैसे आपने क्लिक किया आपको लगे बोझ हल्का हो गया। अच्छा करके देख लो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, करके देख लो, ये होता है, हल्का हो जाता है। दूसरी बात है कि कई बार होता है जिसको कहते नहीं है अपराध बोध, सुने होंगे एक शब्द गिल्ट। गिल्ट वही मैं कह रहा हूँ, गिल्ट कह रहे ना, अंदर में गिल्टी है तो क्या है, वही तो ग्रंथि है। तो वो जो गिल्टी है, वो जो ग्रंथि है भीतर की, वो आप कहीं पर उसका निष्कासन कर दो, उसको रिलीज कर दो। जैसे आपके पेट में गड़बड़ी हो गई तो क्या करते हैं आप, कहते नहीं है पेट साफ नहीं हो रहा है, विकार बढ़ गया है, तो क्या कहते हैं, उसके लिए सफाई करने वाला रेचक चूर्ण ले लो, रेचन कर दो, रेचन कर दो, साफ हो जाए वो। मैंने एक बार गायत्री मिशन की एक पुस्तक पढ़ रहा था, आचार्य श्री राम शर्मा की, कई साल हो गए उसको पढ़े। उन्होंने लिखा था कि कैसे रेचन कर देना चाहिए। तो कई उदाहरण बताए, जैसे पेट का रेचन कर दीजिए तो पेट साफ हो जाता है, तो अंदर का विकार निकल जाता है। वो ये बताए कि जैसे कोई गांठ में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो पहले एक होता था वो ऐसे ऐसे ठोक करके सिंगी वाले, शायद साहब लोगों को पता हो ना साहब जी, ऐसा करके उधर अयोध्या से अकबारक तरफ एक जाते थे, गुरुदेव जी भेजते थे ऐसे, और उसको खून खींचते थे। वो भी एक तरीका बताया, जैसे खून ऐसे खींच कर दे, निकाल दे तो वो विकार वाला खून निकल गया, अब ठीक हो गया, ऐसे कहते थे। एक तरीका वो बताया, मतलब इस ढंग से वो शारीरिक के लिए बताए। मन के लिए क्या कहा उसने, लिखा है, आचार्य श्री राम शर्मा की ही पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मन के लिए उन्होंने लिखा था, मन में कहीं ऐसे अपराध बोध कुछ है तो आप जो जिसके प्रति विश्वास करते हैं, जो आपके लिए बड़े और पूज्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, और ये विश्वास करते हैं कि इनके पास मैं कह दूं वो बातें फैलेंगी नहीं, उनके पास जाकर अपनी गलतियों को कह दो, मेरे से ये गलती हो गई, क्या हो गया, वो निकल गया, रिलीज हो गई, रिलीज हो गई। अब भी सूरत की बात है, ये 28 तारीख को संडे, मैं फिर उसके बाद ही चला हूँ वहाँ से, तो एक भाई आया था, अब बहुत पहले आ गया था लेकिन सत्संग में देर में आया, और मैं उसको देख लिया था, आ गया कहा के खिड़की से, बाद में सत्संग में आया, फिर सत्संग खत्म हो गया, सब चले गए, वो मेरे पास आ गए कमरे में, अभी बताया ना 10 दिन पहले की बात है, आए, कैसे कैसे लग रहे हो, कैसे बात, क्या बात है, खुश हो, इतना ही पूछा, खुश हो, बस रोने लगा फक करके। मैंने कहा क्या हो गया, इतना तो रोते नहीं थे। और कहा क्या बताऊं, कुछ ऐसा हो गया है कि क्या परिवार वालों से, नहीं नहीं खुद से, हुआ क्या, क्यों परेशान हो, इतना अच्छा इंसान, अभी तक तो सच में अच्छा है भी वो लड़का। कहा गलती हो गई है, क्या गलती हो गई, मत बताओ मुझे, और ऐसा लगता है मेरे साथ जो काम करता है उनको पता हो गया है, और मैं बहुत इसको लेकर के परेशान हूँ। बहुत रोने लग गया। मैंने कहा घबराओ मत, चिंता मत करो, और मैंने उनको यही कहा, ये तो पहली बात ये है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसका, उसको सोचो ही मत, वो जानेगा, क्या कर लिया, जानेगा जानेगा, देखा जाएगा, और जान भी लिया तो समझ दो, स्वीकार लेना, हाथ जोड़ देना, ठीक है मेरे से गलती हो गई, बस ख़त्म कर देना उसको। फिर मैंने कहा कि मान लो उस चीज़ को आप किसी से नहीं कह पा रहे, जिस पर विश्वास हो, जिस पर विश्वास हो, और ये हो कि वो विश्वसनीय है और वो कहीं मेरी बातों को लीक नहीं करेगा, उनके पास जा कर के अपनी बात कह दो, रिलीज कर दो, ख़त्म कर दो। ये सारी बातें हुई, इतने में कुछ लोग और आ गए मिलने के लिए, वो बातें हो गई, फिर वो लोग बैठे च रहे, वो चले गए। मैंने कहा जाओ, और बैठ गए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा बताओ, फिर वो बताया कि ऐसी गलती मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ। कहे अच्छा बताया। मैंने कहा बस मनुष्य है ना, हो जाती भूल चूक, चिंता मत करो, बस ध्यान रखो ये गलती फिर से ना हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
और खुश रहा करो। कहा आज तो भाभी पूछ रही थी कि लगता है कुछ दिन से परेशान हो क्या? नहीं नहीं ठीक हूँ। कितना छिपाएगा आदमी। और उनके उस किसने और कहा कि क्यों परेशान लग रहे हो, सब जगह झलकेगा, आपकी ग्रंथि भीतर बाहर झलकेगी। मैंने कहा अब इतना निश्चिंत होकर के रहो। कह दिया ना बात खत्म करो उसको। फिर हंसते हुए गया, हल्का होकर देखो मैं फिर आ रहा हूँ, फिर बताना। और बिल्कुल कार्य क्षेत्र में जाओ, वहाँ काम करने, वहाँ भी इतना सहज रहो जैसे उनको पता ही ना कुछ चले। खुश रहा करो, और जितना परेशान होगे उतना ही उनको लगेगा बिल्कुल आपको परेशान करेंगे वो, इसलिए खुश रहा करो। बस कह दिए बात खत्म। यहीं से ये जो अपराध बोध है ये आदमी को मार डालता है। रिलीज कर दो, रिलीज कर दो इस चीज को। इसलिए ये शुद्धि की बात आई। बात क्या आई थी? शरीर शुद्धि। ये नहीं होगा आप साधना में बैठेंगे वही घूमता रहेगा, वो नाचता रहेगा। सही है, वो कहते हैं ना देवता आगे भीतर, वो कुछ आता थोड़ी है, वो नाचते रहता है, परेशान रहता है, मैं मर जाऊं, मैं ये करूं। अरे क्या होगा मर करके? समाधान मिलने वाला है। जिसको लेकर जाओगे यहाँ से लौटोगे साथ लेके आओगे, कुछ नहीं होने वाला है मर करके। तो क्या करना है? यही ठीक करना है मुझे। कुछ लोग बताते हैं कि पढ़ा था मैं कई जगह, किसी क्रोध आ गया, नहीं निकाल पा रहे हैं, तकिया को मारो तकिया को मारो, ठीक से निकल जाए, खत्म करो इस चीज को। कहीं भड़बड़ा लो जा करके। जो भड़बड़ा देते हैं उनके अंदर तो ठीक भी रहता है, और जो पाले रखते हैं, इसीलिए कहते हैं ना महिलाओं को हृदय की बीमारी बहुत कम होती है। क्यों? रो के निकाल देती हैं, खत्म मामला आंसू से निकल गया। पुरुष कहते हैं अरे मर्द रोता नहीं है। हाँ तो बढ़ाओ हार्ट अटैक में कमाल की बातें हैं। कुछ भी, ये बीमारी वो बीमारी, ये लोग जो भी थोड़ी बात आई ऐसा लगता है जैसे आंसू वही है, बस खट 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 शुरू, वो रिलीज कर दी, बात खत्म वो ग्रंथि साफ हो गई। हमें क्या करना है? रिलीज। रो लो ना भाई, क्या दिक्कत है, रो लो ना। अच्छा अकेले में जाकर रो लो, उसमें क्या लगता है? चिल्ला लो अकेले जाकर, कहीं जंगल में जाओ तो चिल्लाओ जोर जोर से, कोई बात नहीं। लेकिन वो पाल करके मत रखो उस चीज को। गांठ, वो कहते हैं ना गांठ बांध करके मत, कहते हैं गांठ बांध के रखा है वो, तो ये गांठ में कह रहा है वही तो कॉम्प्लेक्स, वही तो ग्रंथि है जो गांठ बांध करके रखे हुए हैं, उसको खत्म करो। वो बीमारी बढ़ाने वाली है, इसलिए खत्म। और ये विचारक ने लिखा है जैसे ऑफिस है, कल्पना करो। अच्छा उसका क्या करो, उस जो उद्वेग आ गया है उसका रचनात्मक उपयोग कर लो। क्या तरीका है? दो तरीका है। एक तो आप कहीं क्रोध को भड़बड़ा दो, व्यवहार खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? बाहर निकालें तो झंझट, और ना निकालें तो झंझट, वो ग्रंथि बन गई। अच्छा निकाल दो तो संबंध खराब होते हैं। अब क्या करें? करना क्या है? तो क्रोध का एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर दो। कबीर गुरुदेव जी भी तो लिखे हैं ना बीजक व्याख्या में, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। ये पंक्ति में आप लोग पढ़ेंगे उस चीज को। काम का उद्वेग है, काम को कहाँ बदल दो? उसको भक्ति में। क्रोध को बाहर क्रोध न करो, अपने दोषों पर क्रोध करो। लोभ के लिए बाहर लोभ न करो प्राणी पदार्थों का, ज्ञान का लोभी बन जाओ। जिस सन्निपात से दुनिया के लोग मार रहे हैं, जिस सन्निपात के रोग से, साधक उसका सकारात्मक उपयोग करके साधना की दिशा में उसको प्रवाहित करके उससे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। कबीर साहब को पता था, वो सिद्धि को पा जाता है। हम सबको क्या करना है? सकारात्मक उपयोग कर लेना है, उसको उस दिशा में प्रवाहित कर देना है। कोई निंदा बहुत करता है, क्यों निंदा कर रहे हो? जो वहां ऊर्जा लगा रहे हो निंदा में, उतने में तो कोई कविता भी लिख सकते हो, कोई लेख लिख सकते हो। जो ऊर्जा वहां दे रहे हो उसको
वहाँ लगा दो। काम का विकार क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसका सब्लिमेशन नहीं हुआ है, उदात्तीकरण। कबीर साहब ने एक बात कही है, धद्धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मंतारी। और गुरुदेव जी ने उसकी शीर्षक क्या लिखा है? उदात्तीकरण, मतलब ऊर्ध्वरेता बनो। पढ़े होंगे बीजक में, क्या लिखा है? ऊर्ध्वरेता बनो, अर्थात अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, ऊपर की ओर, अर्थात अपनी साधना में उस शक्ति को लगाओ। जिसकी शक्ति नीचे की ओर बहेगी वो क्या होगा? वो नुकसान करेगा। और उसी शक्ति को ऊपर की ओर लगा दिए। इसका मतलब है यदि आपने अपनी शक्ति को कोई बड़े काम में नहीं लगा दिए तो वो शक्ति नीचे की ओर बहेगी। और वो जो काम का चिंतन है वो पतन का रास्ता है, लेकिन उसी से आत्मचिंतन करते हैं वो उत्थान का रास्ता है। आप में शक्ति ना, चिंतन करने की, सोचने की शक्ति है ना, किधर ले जा रहे हो, या तो ऊपर या तो नीचे। बस आपने कोई ऐसा तय नहीं किया है कि उस दिशा में ले जाना है मुझे, बस आप उसे मोड़ के ऊपर ले जाओ। और जब तक नहीं ले जाएंगे नीचे की ओर बहेगा, वो नियम ही है। पानी कहाँ जाएगा बताओ? नीचे ही तो बहेगा, विकारों में बहेगा, वो लीकेज होता रहेगा, वो नुकसान करने वाला है। आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन, उसका दिशा परिवर्तन करना है। ये ध्यान दो। इसका मतलब है वो कहते नहीं हैं या तो राम मिलेगा या काम मिलेगा। कोई राम रसिक रस पिए होगे, गुरुदेव जी कहते थे ना। कुछ लोग राम रसिक हैं, कुछ लोग काम रसिक हैं। कौन काम रसिक होता है? जो राम रसिक नहीं होता है। सीधी सी बात है। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। मन का नियम है एक बार में एक ही विषय को सोचता है। यदि आप सकारात्मक दिशा में विचार नहीं कर रहे हैं तो नकारात्मक में जाएगा। ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वारोहण, ऊपर उठाना है। आत्म साधना के लिए, संयम के लिए, अच्छे के लिए, या कोई रचनात्मक कार्य में कुछ बनाओ, कुछ करो, कुछ निर्माण करो, घर का ही काम करो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो जो रचनात्मक दिशा में हो अपनी शक्ति को। ये नहीं करेंगे तो फिर वो गलत दिशा में जाएगा। इसलिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उसका सही दिशा। मान लो आप ऑफिस में बैठे हो, कल्पना करो, और आपके बॉस ने डांट दिया, या घर का ही कोई हो, या आपका सास हो, ससुर हो, पिता हो, कोई हो, अब कुछ नहीं हो रहा है, बैठे हैं, तब क्या करें? ऐसी स्थिति में क्रोध आ रहा है उनके प्रति, जबरदस्ती हमको डांटे जा रहे हैं कहा करके। उन्होंने कहा है कि फिर उस समय अपनी जो मुट्ठियाँ ना भींच लो इस चीज़ को। या ऑफिस में बैठे हो तो पैर को एकदम जैसे कोई अकड़ दो, पहले पूरी तरह से तनाव कर दो, एकदम से तनाव में, और तनाव पूरी तरह से करके फिर उसके बाद में छोड़ो। तो क्या ऐसा लगेगा जैसे वो रिलीज हो गया। अब वो जो क्रोध का वेग जगह था ना, उसको आपने पैर को एकदम से सिकोड़ने में, मतलब अकड़ में लगा दिए, तो पैर की सुंदरता बढ़ जाएगी, या आपके हाथों की स्थिति मजबूत हो जाएगी और वहाँ से निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। और किसने कहा है कि आप कई बार तो ऐसा करने, पेट को जोर से, नाभि को सिकोड़े जोर से, ऐसा एकदम से, और सिकोड़ करके फिर हल्का हो जाए, ऐसा लगेगा जैसे हल्कापन महसूस हो गया है। इसलिए शरीर शुद्धि जरूरी है। आगे मैं विचार शुद्धि के बारे में कहूँगा कि विचारों के कैसे कैसे परत होती है, वो कैसे अवरोध करती है हमारे जीवन साधना के लिए। अब ये शरीर शुद्धि में एक गौण बात और है, सम्यक आहार। भोजन भी सही होना चाहिए ना, नहीं तो अशुद्धि रहेगी फिर वो। सम्यक आहार हो, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, ये भी होने की ज़रूरत है। सम्यक आहार का मतलब, सम्यक आहार क्या है? वह आहार जो उत्तेजना न दे, वह आहार जो मादकता न दे,
और वह आहार जो आलस्य न दे, सुस्ती न दे, तभी सम्यक है। खाए एकदम आलस्य से भर गए, स्फूर्ति दे, मादकता से भर गए, नशा आ गया, नहीं, वो सम्यक आहार नहीं है। उत्तेजना दे, वो सम्यक आहार नहीं है। वह आहार जो आपको हल्कापन, स्फूर्ति दे और शक्ति दे। इसलिए भोजन सही हो, इसलिए कहा रहा है ना, भोजन हल्का करो, सादा करो, हल्का करो। क्या बन रहा है उसकी चिंता मत करो, क्या खाना है इसकी चिंता करो, है ना, और कितना खाना है इसकी चिंता करो। जहाँ यहाँ बैठे हल्का हल्का, अभी भोजन करने जाएंगे 3 बजे 3:30 बजे फिर आएँ, तो ऐसा न लगे कि बोझिल न लगे, नहीं, ऐसा लगे हल्का हल्का, वैसा लगे उड़ सा जाऊँ, एकदम हल्का हल्का लगे, तभी तो काम का है। और बहुत गरिष्ठ और ज़्यादा खा लिए, नहीं बैठ पाएंगे साधना में। सम्यक आहार, ये तो खैर अलग विषय है, अलग से कहने जैसा है कि भोजन कितना गलत हम सब करते हैं। आप सोचेंगे ना सच बात को, अद्भुत है ये मामला, बहुत गलत भोजन करते हैं। सादा, मैं कहता पूछो ना कैसे करते हो, क्या भोजन करते, सादा ही करता हूँ। अब सादा का मतलब जानते हो, कितनी उसमें रिफाइंड तेल डाल रहे हैं, कितना उसमें नमक चीनी डाल रहे हैं, कितना मर मसाला डाल रहे हैं, ओफ क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। हल्का भोजन करो, यह शरीर भोजन से ही बना है। सही भोजन, भोजन, फूड एज मेडिसिन, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, फूड एज मेडिसिन। आपका भोजन ही आपकी औषधि बन जाए, बस आपका भोजन आपकी औषधि बन जाए, मतलब ऐसा भोजन जो आपकी बीमारी को ठीक कर दे, तभी तो मतलब का है। और जो बीमारी बढ़ा दे, असम्यक भोजन, शरीर शुद्धि नहीं होगी। ये आज एक लेयर हमने चर्चा की, जो परिधि की बात है, उसमें परिधि की साधना में शरीर शुद्धि, कल चर्चा करेंगे विचार शुद्धि, फिर भाव शुद्धि, फिर चर्चा करेंगे शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, ये सब होगा। फिर हम केंद्र में प्रवेश, चक्र भी हुआ ना, केंद्र में जाना है, भीतर आत्मा में प्रवेश करना है, तो ये सब लेयर को तोड़ते तोड़ते जाएंगे। ठीक है, अभी तो साधना का समय हो चुका है।